राधे राधे गाइस, आज हम इस तरह की 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। देखिए देखने में कितनी प्यारी है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए गाइस, मैंने ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर रखी है। अब हम इसका पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं घेरे का। तो घेरे का पैटर्न शुरू करने के लिए हमने पहले तो ऑरेंज कलर की हमने इसकी चोली बना ली। अब वाइट कलर लगा रही हूँ मैं इसके अंदर। वाइट कलर के लिए मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। वाइट कलर की तीन चैन ले रही हूँ, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी स्टिच में मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। एक 3 की चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया हो गया। एक 3 की चैन और एक डबल क्रोशिया। अब हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चैन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बन गई, एक 3 की चैन एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे और एक 3 की चैन होगी। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बीच में 3 की चैन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 और 2 और 3 की हमारी चैन होगी। देखिए गाइस, इस राउंड को मैं इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। पहले 2 डबल क्रोशिया, 3 की चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3 की चैन, इस तरह कंप्लीट करके मैं आपको राउंड दिखाती हूँ। ताकि स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हमें 3 की चैन लेनी है, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और एक हमारा 3 की चैन हो गई। एक हमारी 3 की चैन हो गई, 4 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। इन सब को एक साथ करके हमें एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। थर्ड स्टिच के अंदर हमें क्रोशिया डाल के इसका ये धागा निकाल देना है। तो ये हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। देखिए गाइस, फिर से हमें 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5 चैन लेने के बाद फिर से हमें इस स्टिच के अंदर हमें ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। इसी के अंदर इस तरह से होल के अंदर डाल के 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, हो गया 5 डबल क्रोशिया। फिर से हमें ये पॉपकॉर्न स्टिच करना है। इस तरह करके फिर से हमें जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर से हमारी क्रोशिया को डाल के, देखिएगा इस फर्स्ट स्टिच के अंदर हमें क्रोशिया को डाल के इसको धागे को इस तरह निकाल देना है। तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। फिर से हमें 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5 चैन लेने के बाद फिर से हमें इस होल के अंदर, ये जो होल है इसी के अंदर हमें 5 बार डबल क्रोशिया लेना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर से ये वाली जो स्टिच है ये वाला इसे इसके अंदर से हमें चैन को निकाल देना है इस तरह से, और ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। फिर से 5 चैन बनाएंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाकर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, बीच में हमें 5 की चैन बनानी है। चलिए गाइस, ये राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसके बाद हम यहाँ तक आ गए कि पॉपकॉर्न स्टिच सारी मैंने बना ली। अब पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर हमने सेल्फ स्टिच कर दिया। अब इसके अंदर आके जो ये वाला बना हुआ है इसके अंदर हमने यहाँ पे आके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होगा, एक 3 की चैन और एक
डबल क्रोशिया। फिर हम बीच में 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये होगा 3 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया आ गए। अब नेक्स्ट लूप के अंदर, ये वाला जो लूप है इसके अंदर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर से इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, 2 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जो ये हमारी लूप बने हुए 5 की जो चैन है, इसी के अंदर हमें वर्क करना है। चलिए गाइस, ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब जितनी भी स्टिचेस है सभी के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, हर स्टिच के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर स्टिच के ऊपर ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करना है, हर स्टिच के ऊपर इस तरह से। देखिए गाइस, देखिए गाइस, इस तरह से बन जाएगा। चलिए गाइस, मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये राउंड ही मैंने कंप्लीट कर लिया। हर स्टिच के अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट किया। अब मैंने अब 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, एक बार, 2 बार, 2 बार धागा लेंगे हम। 2 बार धागा लेने के बाद जो ये हमारी आगे की चैन है, पीछे वाली चैन को नहीं लेना, आगे की जो चैन है उसी को उठाना है। देखिए गाइस, 4 चैन लेने के बाद जो हमें 2 बार 2 बार फंदे लेने हैं, क्रोशे पे 2 बार फंदे लेने के बाद जो हमारी आगे की स्टिच है उसी को उठाना है, पीछे वाली को नहीं उठाना, दोनों को एक साथ नहीं उठाना। कहने का मतलब आगे वाले फ्रंट वाला जो आगे वाली चैन है ये वाली, इसी को उठा के इसी के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, इसी तरह से फिर से 2 फंदे उठाने हैं, फिर से हमें आगे वाली स्टिच को उठाना है। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, इसी तरह से उठाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है ट्रिपल क्रोशिया से। देखिए गाइस, फिर से हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी आगे वाली स्टिच को उठाना है, फिर से हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। हर आगे वाली स्टिच के अंदर हमें एक एक आगे वाली स्टिच को उठाते हुए हमें ट्रिपल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हर आगे वाली स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन नहीं किया। इसको जॉइंट कैसे करना है ये दिखाते हैं। पहले हम इसकी 4 चैन में जाएंगे और साथ में हमने जहाँ ये बैक हिस्से का ये जो स्टिच थी हमारी, जो हमने छोड़ा था बैक हिस्से में, ये देखिए ये वाली जो हमारी चैन बची हुई थी, इसके पीछे वाला जो ये है इसको उठाना है। इसके साथ में हमें धागे को, ये वाला धागा है जो वाइट कलर का धागे को इस तरह से लाना है और यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है गाइस, फिर से हमें दूसरे में करना है। दूसरे के लिए भी हमें नेक्स्ट स्टिच में जाना है। नेक्स्ट स्टिच में जाना है, इसका उठाना धागा, यहाँ से क्रोशिया से धागा ला के ऊपर वाले स्टिच का पूरा धागा उठाना है। पूरा उठा के इसमें हमें ये ऊपर वाला भी साथ में लेके जाना है सब। इसमें से पहले क्रोशिया डालेंगे,
फिर नीचे वाले से क्रोशिया को डालेंगे, फिर से हम धागा लेके आएंगे और इसका सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इसमें डालेंगे, फिर नीचे वाले में, नीचे वाली जो स्टिच है इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर डालेंगे, धागा लेंगे और बैक ला के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए गाइस, फिर से नेक्स्ट में क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, क्रोशिया को डाला, फिर बैक गए, बैक की जो स्टिच है उसके अंदर डालेंगे हम, फिर धागा लेंगे, वापस लाएंगे, दोनों के साथ अंदर ला के बाहर ला के इसको हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, बैक में हमें जो हमारी स्टिच है उसके ऊपर जाएंगे, इसके अंदर से हम धागा निकालेंगे और इस तरह करके बाहर ला के हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे गाइस। तो ये इस तरह से हल्की हल्की ये इस तरह फोल्ड हो जाएगी। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, ये राउंड मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। देखिए ये इस तरह से फोल्ड सा लगेगा आपको, नीचे से ऐसे बनेगी, नीचे से इस तरह बनेगी और ऊपर से ऐसे फोल्ड सा हो जाएगा, हल्का सा जैसे अपनी फोल्ड हो जाता है, जैसे हम कोई चीज़ की पाइपिंग निकालते हैं ना, तो उसी टाइप के इसी हल्का सा फोल्ड सा हो गया। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करना है, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसी नेक्स्ट के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, 3 डबल क्रोशिया। उसी नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया हो गया हमारे ये। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद एक स्किप करेंगे, एक हम स्किप करेंगे, एक स्किप करने के फोर्थ नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें 8 डबल क्रोशिया और करने, एक हमने कर दिया, 9 करने टोटल, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर 3, उसे नेक्स्ट के अंदर 4, उसे नेक्स्ट के अंदर 5, उसे नेक्स्ट के अंदर 6, उसे नेक्स्ट के अंदर 7, उसे नेक्स्ट के अंदर 8, उसे नेक्स्ट के अंदर 9 हमने डबल क्रोशिया किया। देखिए गाइस, 9 हमने 9 स्टिचेस के अंदर हमने एक ही डबल क्रोशिया किया। अब फिर से 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद एक स्किप करेंगे, एक स्किप करने के बाद सेकंड के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें फिर से 9 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर से हमें 9 डबल क्रोशिया करने। गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 9 डबल क्रोशिया करने के बाद एक स्किप करके बीच में हम 3 की चैन लेकर एक स्किप करके नेक्स्ट के अंदर हमें फिर से 9 डबल क्रोशिया करना है। हर स्टिच के अंदर इसी तरह से करना है, हर एक स्टिच के अंदर पहले हर 9 स्टिच के अंदर हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 की चैन लेनी है, एक स्किप करना है, फिर से हमें 9 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने इसे 9 करते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्किप करते हुए एक 3 चैन की हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमने ऑरेंज कलर का धागा अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा धागा लंबा खींचना है। धागा लेने के बाद हमें थोड़ा सा धागा लंबा खींचना है, जहाँ जितनी की हमारी 3 की चैन होती है। फिर हमें क्या करना है, इसको इस तरह से घुमाना है, ऐसे घुमाकर फिर इसके अंदर से हमें क्रोशिया डालना है। फिर से हमें एक चैन लेनी है, फिर इसी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया के हिसाब से इसी तरह इसके अंदर से ऐसे स्टिच को ऐसे निकालना है, इसको ऐसे, फिर हमें इस तरह से दोनों स्टिच को निकालना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3। शायद गाइस आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताती हूँ। धागा अटैच कर लिया, 3 की चैन की तरह हमने इसको ऐसे लिया, फिर क्रोशिया को इस तरह से घुमाना, घुमाने के बाद फिर वापस इसी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसी के अंदर से हमें धागा लेना है, इस तरह हो गया। फिर हमें इस तरह से लेकर इसके नीचे से
ऐसे निकालना है। तो ये हमारे 2 स्टिचेस हो गए। फिर हमें इन दोनों को एक साथ निकालना है ऐसे करके। अब हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद 1 2 3 3 बार फंदे लेने हैं। जो हमने स्किप किया, जो चेन हमने स्किप की थी उसी चेन के अंदर हमें क्रोशियो को डालते हुए इसके अंदर से, उसी के अंदर से हमें धागा निकालते रहना है। पहले 2 बार, फिर से 2 बार, फिर से 2 बार, फिर से 2 बार। इसके बाद हम इसके अंदर जो ये हमारा लूप है इसके अंदर हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ये होगा 6 डबल क्रोशिया। 6 बार हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। फिर से हमें क्या करना है, 3 बार फंदे लेने हैं। फिर से हमें इसी के ऊपर जहाँ पे हमने ये वाला किया था उसी के ऊपर फिर से हमें निकालना है। इस तरह से जाके इसी के अंदर करना है। फिर से हमें इसको ऐसे करना है 2 बार। 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, उसके बाद 2 निकाले, उसके बाद फिर से 2 निकाले। देखिएगा इस तरह से बन गया। फिर से हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। 3 की चेन लेकर हम फिर से इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये सेंटर में आ गया 5। 5वें के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिएगा इस आगे बताती हूँ, 1 2 3। 3 बार करने के बाद हमें जहाँ पे हमने जो स्टिच स्किप किया था उसके ऊपर से हमें इसके अंदर करना है इस तरह से। अब फिर से 2 बार लेंगे, 1 2 2 करते हुए छोड़ेंगे। देखिए उसके बाद हम इसी के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर 3 बार फंदे लेंगे। 3 बार फंदे लेने के बाद जहाँ पे हमने ये किया हुआ इसी के ऊपर हम फिर से करेंगे। फिर से 2 2 छोड़ेंगे, 1 बार 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। इस तरह करते हुए हम इस राउंड को आगे करेंगे। फिर से हम 5 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह करते हुए राउंड को कंप्लीट करते चलिएगा। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिएगा इसके बाद हमें यहाँ 3 की चेन बनाने के बाद यहाँ पे 5वें के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 की चेन लेनी है। 3 की चेन लेने के बाद हमें 3 फंदे इकट्ठे लेने हैं। फिर हमें जहाँ स्किप किया था चेन को उसी स्टिच के अंदर हमें ये फंदे से हमें इस तरह 2 2 करते हुए फंदे छोड़ने। इस तरह करने के बाद में फिर हमें इसके अंदर फिर से हमें इसके अंदर 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6। 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद हमें फिर से 3 बार फंदे लेने हैं और इसी के अंदर जहाँ पे हमने ये ज्वाइन किया था इसी के अंदर हमें वापस से इसी को करना है, सेम स्टिच के अंदर इस तरह करना है। 2 2 करते हुए फंदे को छोड़ना है। तो ये हमारे 4 बार फंदे छोड़े जाएंगे।
फिर से हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 और 3। ये देखिएगा इस तरह से बन गया। और तीन तीन चैन लेने के बाद 1 2 3 4 5, पाँचवें के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 3 की चेन लेनी है, 1 2 और 3। 3 की चेन लेने के बाद फिर से हमें 3 फंदे लेने हैं। फिर से हमें इसी के अंदर जहाँ पे हमने स्किप किया था उसी के अंदर हमें फिर से 2 स्टिच छोड़ते हुए करना है। फिर से इसी के अंदर जो होल है हमारा, ये जो होल सा होता है, इसी के अंदर में 6 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 3 की चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, फिर इसी जो जहाँ पे हमने स्किप किया था चैन यहाँ पे, उसी के अंदर हमें ये 3 बार फंदे लेकर हमें 2 स्टिचेस को निकालते हुए इसको कंप्लीट करना है। फिर से हमें जो होल होता है उसी के अंदर 6 बार डबल क्रोशिया किया। फिर से हमें 3 बार फंदे लेकर जहाँ पे हमने पहले यहाँ पे किया था उसी के अंदर से फिर से दोबारा करने के बाद हमें 3 की चैन लेनी है। फिर से पाँचवीं के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 3 की चैन लेनी है। इस तरह करते हुए अब इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, इसका फ्रंट पोस्ट बनाना है। या जो ये हमारा ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह करके यहाँ से ऐसे लेंगे, यहाँ से हम इस तरह करके फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर 2 की चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेने के बाद हम फिर से ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है, इसके ऊपर हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह करते हुए 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और दूसरा फिर से फ्रंट पोस्ट इसी के ऊपर से 2 फ्रंट पोस्ट। फिर हमें क्या करना है, इसका बैक पोस्ट बनाना है। इसके बाद हम इसका बैक साइड से लेंगे, इसका यहाँ से डाला क्रोशिया, बैक से लिया, फिर हमने इसका इस तरह से बैक पोस्ट कर दिया। फिर एक चैन लेंगे, फिर से बैक पोस्ट लेंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर, फिर से एक चैन लेंगे, फिर से बैक पोस्ट लेंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर, फिर से एक चैन लेंगे, फिर से बैक पोस्ट लेंगे, फिर से एक चैन लेंगे, फिर से बैक पोस्ट, फिर से एक चैन, फिर से बैक पोस्ट, जो बीच में हमारे 6 डबल क्रोशिया उन सभी के ऊपर हमें बैक पोस्ट लेना है। और जो हमारा ये वाला आगे वाला है, इन पे सीधे पे हमें फ्रंट पोस्ट लेना है, 2 2, एक बार 2 बार। फिर हम 2 की चैन लेंगे, एक चैन 2 चैन, 2 चैन लेने के बाद फिर से हम इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से हम 2 की चैन लेंगे, 1 और 2, 2 की चैन लेने के बाद हम फिर से ये जो है हमारा ये वाला इधर वाला ऐसे वाला होता है, उसके ऊपर फिर से 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक बार फ्रंट पोस्ट, दोबारा फ्रंट पोस्ट, फिर से हम जो ये हमारे 6 है उनके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जो 6 है उनके बीच में हमें बैक पोस्ट करना है और एक एक चैन लेते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है, 2 की चैन लेनी है। जो ये वाला है इसके ऊपर हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। फिर हमारे इसके ऊपर बैक पोस्ट 6 जो बीच में हमारे
इन सभी के ऊपर बैक पोस्ट करते हुए बीच में एक ही चैन लेनी है। फिर से हमें इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। फिर से 2 चैन लेकर इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। फिर से 2 चैन लेनी है। फिर से इसी के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है 2 बार। फिर से इन सभी के 6 के ऊपर बैक पोस्ट करते हुए बीच में एक ही चैन लेनी है। चलिए गाइस इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 की चैन लेंगे। 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद 2 बीच में 2 की चैन लेंगे गैप के लिए। 1 2 3 की चैन तो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की होगी, 2 चैन ये होगी मेरी। अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट पोस्ट बनाए हुए हमारे ये वाले 2 इनके ऊपर करना है। पहले हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया, नेक्स्ट के ऊपर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट, फिर से दूसरा फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट हो गए। पहले 1 था, फिर 2 थे, अब हमारे 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है इसी के बीच में। यहाँ बीच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया, एक चैन, सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 बार हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट है, 2 के ऊपर हमारे 3 बनेंगे। इधर वाले पे पहले हम 2 बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, 1 फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वाले पे एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वाले पे एक फ्रंट पोस्ट। ये हमारे 3 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर 2 की चैन बनाएंगे, 1 2 की चैन बनाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट, उससे नेक्स्ट वाले पे 2 फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट और 2 फ्रंट पोस्ट। इस राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, 2 की चैन, फिर एक फर्स्ट वाले पे एक बार फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट वाले पे 2 फ्रंट पोस्ट। फिर जो हमारे बीच की जितने स्टिचेस थे, हमारे 6 स्टिचेस थे, 6 के बीच में उन्हें 5 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए बीच में एक एक चैन करते हुए बीच पहले सिंगल क्रोशिया लिया, फिर एक चैन ली, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। इस तरह हमने इसको यहाँ कंप्लीट किया। फिर हमने ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, नेक्स्ट पे हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर 2 की चैन ली, फिर उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर से 2 की चैन ली। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड भी हम इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट वाले पे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वाले पे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशिया है। तो नेक्स्ट राउंड में हमारे 4 सिंगल क्रोशिया, बीच में एक एक चैन बन जाएगी। चलिए गाइस, मैं ये आपको 2 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए गाइस, इसके बाद हमें क्या करना है, 3 की चैन, 1 2 3, 3 की चैन हमारा डबल क्रोशिया होगा। 3 की चैन डबल क्रोशिया की साइज की, फिर 3 की चैन और लेंगे, 1 2 3 की चैन ले ली। फिर इसी के अंदर हमें इसी स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया कर देना। देखिए गाइस, डबल क्रोशिया करने के बाद ये इस तरह से बन गया। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन गया लूप। तो उसके बाद हमें 2 की चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेने के बाद हमें देखिए गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें कम करना है यहाँ से लास्ट से। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हमें फ्रंट पोस्ट लेना है। इसे फ्रंट पोस्ट लेके इसको यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। नेक्स्ट को लेंगे साथ में, ऐसे करेंगे दोनों एक साथ,
फिर तीनों को एक साथ निकालना है। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है फ्रंट पोस्ट वाला। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर हमें 2 फ्रंट पोस्ट करने, जैसे हमारा पैटर्न चलता आ रहा है जैसे शुरू से, उसी तरह से हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए, तो ये हमारे 5 हो गए। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब हमारे ये 5 हो गए। लेकिन ये वाला यहाँ पे एक दोनों को साथ में जोड़ दिया तो ये एक स्किप हो गया। वैसे हमारे ऊपर से स्टिचेस 4 रह गए, नीचे हमारे 5 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है, 3 बनेंगे हमारे सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बन गए बीच में। अब हमारे को इसका इसके अंदर से 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है, एक बार, फिर से 2 बार, 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। नेक्स्ट में एक फ्रंट पोस्ट, उससे नेक्स्ट एक फ्रंट पोस्ट, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करना फ्रंट पोस्ट को, नेक्स्ट वाले के साथ में कंप्लीट करना है। यहाँ से फ्रंट पोस्ट लिया, फिर इसको तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो ये हमारा यहाँ से हमारे 4 स्टिचेस हो गए। फिर हम 2 की चैन लेंगे, 1 और 2, फिर से हम इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, अब हमें इसके ऊपर 3 की चैन और लेंगे, 1, 2 और 3। इसी के ऊपर हमें, इसी के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सॉरी, डबल क्रोशिया करना है। इसी के ऊपर हमें एक, देखिए गाइस ये राउंड हमने अभी कंप्लीट कर लिया। 2 की चैन ले ली। अब 2 की चैन लेने के बाद हमें इसके साथ यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम 3 की चैन लेंगे, ठीक है गाइस। अब 3 की चैन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये वाला लूप है हमारा, देखिए गाइस ये जो लूप है हमारा, इसके अंदर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये हो गया 6 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, एक हमारी ये 3 की चैन हो गई और 6 बार डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर कर दिया, तो ये हो गया हमारे 7 डबल क्रोशिया। एक हमें ये जो स्टिचेस होता है हमारा ये वाला, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, तो टोटल हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 2 की चैन लेनी है, 1, 2, 2 की चैन लेने के बाद फिर से हमें इसके ऊपर इन दोनों को एक साथ लेना है इस तरह से और डबल क्रोशिया करना है, पूरा नहीं करना। अब क्योंकि हमारे ये स्टिचेस यहाँ से कम होते हैं और यहाँ आगे वाले बढ़ते हैं, तो आगे वाले को साथ लेना है और फिर से डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देना है। देखिए गाइस, आगे वाले पे एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट वाला, सिंपल डबल क्रोशिया नहीं, फ्रंट पोस्ट वाला, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब बीच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, पहले हमारे 3 थे, उससे पहले 4 थे, तो अब हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, तो ये हो गए हमारे 2 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है इसके, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया, लेकिन कंप्लीट नहीं करना, नेक्स्ट वाले पे हमें कंप्लीट करना है। तो ये हो गए, ये हमारे 4 के 4 ही रह गए, सॉरी 5 हो, 4 हो गए, 2, 3 और एक ये 4 हो गए। फिर से हम 2 की चैन लेंगे, फिर से इसके अंदर यहाँ पे हमने स्टिच है जो उसके ऊपर ये जो स्टिच होता है, देखिएगा इस ये वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हमने स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया किया, फिर से जो ये लूप है इसके अंदर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है,
एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे 6 और एक ये 7 डबल क्रोशिया है। अब हमें फिर से ये जो स्टिचेस है जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया किया हुआ है, इसके ऊपर वाला स्टिच है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, अब हमें 2 की चेन लेनी है, एक और 2 की चेन लेने के बाद फिर से हमें इन दोनों को एक साथ लेना है। ये जो 2 है इन दोनों को एक साथ में लेके इस तरह से एक साथ लेके दोनों को फिर से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। नेक्स्ट वाले को भी साथ लेके फिर से हमें फ्रंट पोस्ट कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन गया। नेक्स्ट वाले पे फ्रंट पोस्ट बनाना है एक, उसे नेक्स्ट वाले पे 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। एक फ्रंट पोस्ट, दो फ्रंट पोस्ट। देखिए गाइस, ये लीफ बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए गाइस, चलो ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने 3 की चेन ले ली, लास्ट पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब मैंने 3 की चेन ले ली। 3 की चेन लेने के बाद एक चेन लेंगे, फिर जो हमारा ये स्टिचेस है सभी के ऊपर, ये जो स्टिचेस बने हुए हैं इन सभी के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, बीच में चेन लेनी है। इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। जो हमारे ये 8 डबल क्रोशिया, इन सभी के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है और एक एक बीच में चेन लेनी है। देखिए गाइस, हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है। जो हमारे स्टिच बने हुए हैं उन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है, एक एक चेन लेनी है। देखिए गाइस, एक चेन, फिर इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से बन गया। देखिए गाइस, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह करते हुए हमने इसको ऊपर से ऐसे कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है, इसके 8वें स्टिचेस के ऊपर आगे हमने 8वें स्टिचेस का हमने डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेनी है, एक और 2 चेन लेने के बाद ये जो है इन दोनों को एक साथ उठाना है, एक साथ उठा के डबल फ्रंट पोस्ट किया, आधा किया, फिर नेक्स्ट स्टिच को हमने फिर से साथ में उठाना है, फिर हमने ये कंप्लीट कर देना है। इसको डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट वाले पे एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, उसे नेक्स्ट वाले पे हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बार फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट इसी के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। देखिए गाइस, ये इस तरह से बन गया। अब हमें क्या, बीच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया थे, तो अब हमारा एक सिंगल क्रोशिया आएगा, ओनली फॉर एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें फ्रंट पोस्ट 2 बनाने हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, ये हो गया दूसरा फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट, उसे नेक्स्ट वाले के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करना है। देखिए, 2 स्टिचेस क्रोशिया पे, फिर नेक्स्ट ये दोनों एक साथ उठाने हैं। इसको अब हमने फ्रंट पोस्ट को कंप्लीट कर देना है, डबल फ्रंट पोस्ट को कंप्लीट कर देना है। फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो हमारे स्टिचेस है यहाँ से हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे
और एक चेन लेंगे। देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से बन दे रहा है गाइस, ये कुछ इस तरह से बन गया। बीच में हमारा एक सिंगल क्रोशिया आएगा और यहाँ पे हमारे 8 डबल क्रोशिया के ऊपर स्टिचेस के अंदर हमें 8 बार डबल क्रोशिया लेना है, एक एक बीच में एक एक चैन लेनी है। और ये जो हमारी 2 की चैन है ये वैसे की वैसे हमारी चलती जा रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हमारी 2 की चैन वाला वैसे ही चलता जा रहा है। यहाँ पे हमें दोनों को एक साथ उठा के 2 बार दोनों स्टिचेस को एक साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि ये हमारे कम होते जा रहे हैं। और आगे वाला जो है इसे हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है। बीच में हमारा एक हो गया, इन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये एक बन गया। तो ये हमारे 4 रह गए, 4 फ्रंट पोस्ट बन गए। इधर से भी 4 फ्रंट पोस्ट, बीच में हमारा एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर ये हमारे 8 स्टिचेस है, इन पे 8 बार एक एक डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चैन लेनी है। फिर से हमें यहाँ पे 2 की चैन है ये, तो यहाँ पे 2 की चैन। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 3 की चैन बना ली। अब हमें क्या करना है, 2 चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेकर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से हमें 2 की चैन लेनी है, फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 की चैन लेनी, पहले हमने हर स्टिचेस के बीच में एक एक चैन ली थी, अब हमें 2 चैन लेनी है। डबल क्रोशिया वैसे ही करना है, हर स्टिचेस के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। और जहाँ पे हमने एक एक चैन ली थी वहाँ पे हम अब 2 चैन लेंगे। ठीक है, इस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक दो दो देखिए गाइस, यहाँ पे तो हमें 2 चैन लेनी ही लेनी है, क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न 2 से चल ही रहा है। 2 चैन ली, फिर हमने इसको एक साथ में जॉइंट किया, 2 का एक करना है, हमें इसको कंप्लीट नहीं करना। ठीक है गाइस, इसको कंप्लीट नहीं करना। फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लिया साथ में, तो इसको ऐसे करके कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को हमने एक फ्रंट पोस्ट बना दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को क्या करना है, हमें इसे इसके साथ में लिया, लेकिन कंप्लीट नहीं करना। हमें क्या करना है, जो इधर वाले को कंप्लीट नहीं करना। अब इधर वाले फ्रंट पोस्ट को एक उठाया, इसके साथ में ऐसे करके इसको हमने साथ में अटैच कर दिया, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब फिर से हम नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लेंगे, इसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट को उठाएंगे, इसे पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोनों को एक साथ उठाएंगे, इसको लेके इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए गाइस, ये लीफ इस तरह से बन गया। देखिए गाइस, लीफ इस तरह से बन गया। आगे दिखाती हूँ मैं आपको। फिर से 2 की चैन लेनी है, 1 2 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट स्टिचेस है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चैन लेनी है, फिर स्टिचेस के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 की चैन, 1 2। देखिए गाइस, ये इस तरह से हमारा बनता जाएगा। देखिए गाइस, इस तरह से हमारा बन रहा है। यहाँ पे हमने हर स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया किया है, बीच में हमने 2 चैन लिए, और स्टिचेस के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए और बीच में 2 चैन लिए। और इसका हमने जिस तरह से हम पहले से बंद करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 को एक साथ उठाया, फिर एक को उठा के दोनों को एक डबल फ्रंट पोस्ट बनाया, बीच वाले में एक फ्रंट पोस्ट, इधर वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसकी और इधर वाला एक फ्रंट पोस्ट है, दोनों को एक साथ करके हमने कंप्लीट किया। फिर इधर वाला बीच वाला एक फ्रंट पोस्ट और इधर से दोनों को एक साथ फ्रंट पोस्ट कंप्लीट किया। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया, इस तरह बना। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किए वहाँ पे हम 6 की चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 की चैन,
और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, 6 की चेन और डबल क्रोशिया। फिर से 3 की चेन, 1 2 3, 3 की चेन, सॉरी गाइस, यहाँ पे 6 की चेन और डबल क्रोशिया कर दिया। फिर नेक्स्ट के अंदर हम इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 की चेन और 6 की चेन और डबल क्रोशिया के, तो ये हमारा वी शेप बन गया। और नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है गाइस। फिर हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हमारा वी शेप बन गया। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसी स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह हम हर स्टिच के ऊपर अब डबल क्रोशिया, 3 की चेन, सेम स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक 8 स्टिचेस तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 3 की चेन, इस स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, 3 की चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, इसी के अंदर 3 की चेन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए गाइस, यहाँ तक मैंने इसी तरह से कर दिया। देखिए गाइस, इस तरह बन गया। अब हम 2 की चेन लेंगे, 1 और 2 की चेन लेने के बाद ये देखिए गाइस, ये वाला हमारा 2 है, 2 को एक साथ उठाया फ्रंट पोस्ट की तरह, फिर से हमने 2 स्टिचेस पे रख लिए, नेक्स्ट वाले को हमने एक साथ उठाया, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट। अब दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। पहले वाले को कंप्लीट नहीं किया था, इस बार हमने दोनों को कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट पे देखिएगा, इसका ये 2 बीच का हमारा इस तरह था, दोनों के साथ किया था कंप्लीट, तो इन दोनों को एक साथ उठाएंगे, तो ये हमारा यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे 2 स्टिचेस बन गए। अब नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे साथ में, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे दोनों को एक साथ, इसको अब हम फ्रंट पोस्ट डबल पोस्ट कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। देखिए गाइस, इस तरह की हमारी लीफ बन गई। अब फिर से हम 2 की चेन लेंगे, 1 2 की चेन लेकर इसी स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 की चेन लेंगे, इसी स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 3 की चेन लेंगे, इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए गाइस, ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। चलिए गाइस, मैं आपको ये पैटर्न कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, 2 की चेन लेंगे और जो ये हमारी लूप बने हुए हैं, इसके अंदर हम सीधा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 की चेन लेंगे, नेक्स्ट राउंड लेंगे, वो राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर से इस लूप के अंदर जाएंगे और 2 चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट लूप के अंदर जाएंगे। ये वाला लूप जो बना हुआ हमारा, इसके बाद ये वाला, इसके अंदर नहीं करना, इसके अंदर। देखिए गाइस, फिर से 2 चेन लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये डबल क्रोशिया, सिंपल डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर हम
डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 की चैन लेंगे। देखिए गाइस स्टार्टिंग से मैंने कैसे किया, पहले मैंने 3 की चैन ली, 3 की चैन लेने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 3 की चैन लेने के बाद इसके अंदर मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 की चैन ली, फिर मैंने लूप के अंदर डबल क्रोशिया किया, फिर 2 की चैन, फिर इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया, फिर दो की चैन, फिर लूप के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए मैंने यहाँ तक लाई हूँ। फिर मैंने इस जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया किए, फिर से 2 की चैन लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट है ये राउंड, इसके अंदर हमें जो हमारा ये 2 एक साथ थे उनमें से एक को हमने कंप्लीट किया, अनकम्प्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करना, ऐसे करके डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट करना है। फिर जो बीच वाला है उसको हमने साथ में लेना है, इस तरह हमने करना है। ये 3 स्टिचेस हो गए। फिर नेक्स्ट वाला जो 2 वाला है साथ में, उसे भी हम साथ में लेंगे। देखिए गाइस, ये हो गए 4 स्टिचेस हो गए मेरे। अब इनको एक साथ निकाल देना है। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी ये लीफ बनकर रेडी हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले पे क्या करना है, हमें 2 चैन लेंगे, फिर से हम फर्स्ट वाले के ऊपर देखिएगा 2 चैन लेंगे, तो फर्स्ट वाले के ऊपर हम इसकी डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन लेंगे, फिर से हम इसी लूप के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चैन लेंगे। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हर लूप के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, बीच में हमें 2 की चैन लेनी है। 2 की चैन लेने के बाद हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए गाइस, इस तरह से नज़र आएगा और बीच की जो लीफ है वो इस तरह से बन जाएगी। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये ड्रेस बनने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। अब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद देखिए गाइस, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।